सात दीप नवखंड में शत्रु हैं की डोर। ता पर हंसा ना चढ़े तो सतगुरु का क्या दोष। के बड़े भाग पाइये सत्संगा, बिनहि प्रयास होत भव भंगा। कि सत्संग जिसे मिलता है उसके बड़े भाग हैं, और इसमें बिना ही प्रयास के, बिना ही परिश्रम के सारे संशय दूर हो जाते हैं। जैसे वो कह दिया कि कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनवाही, और ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत नहीं। इशारा दे दिया कि जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी है और मृग को खुशबू आ रही है, सुगंध, तो उस खुशबू के लिए वो दौड़ता है कि इधर से आ रही है। अब जब वह जो के दौड़ के खड़ा हो जाता है, फिर सूंघता है, बोला इधर से आ रही है, फिर दौड़ना शुरू कर देता है। ऐसे ही दौड़ते दौड़ते पूरा जीवन खत्म हो जाता है और वो हिरण मर जाता है, लेकिन वो चीज हाथ नहीं आती जबकि उसके अंदर ही है। ऐसे ही सत्य कहाँ है? सत्य हमारे पास ही, हमारे अंदर ही है, लेकिन हम सत्य को ढूंढ रहे हैं। कोई मंदिर में जा रहा उसे ढूंढने, कोई मस्जिद में जा रहा, कोई गुरुद्वारे में जा रहा, कोई चर्च में जा रहा, कोई पहाड़ों में कंदराओं में जा रहा, कोई तीर्थों में ढूंढ रहा। मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस भी आवे हाथ, और वस्तु तब पाइए जब भेज लीजिए। वस्तु कहीं है, ढूंढ कहीं रहे हैं। देखो, है ना अचंबा। सत्य भी आपके पास है और असत्य भी आपके पास है, लेकिन हमें यह पता लगाना पड़ेगा सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसकी थ्योरी जाननी पड़ेगी, तभी तो हम ढूंढेंगे। तो कह रहे हैं सत्य इन आंखों से दिखाई नहीं देता, सत्य का परिवर्तन नहीं होता और सत्य का नाश नहीं होता। 3 पॉइंट है। अब आ जाओ असत्य। असत्य इन आंखों से दिखाई देता है और असत्य का परिवर्तन होता है और असत्य का एक दिन नाश हो जाता है। अब हम नजर दौड़ाएंगे इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पे, तो हमें वनस्पति, पेड़ पौधा ये दिखाई दे रहा है। तो उसे तराजू में तोलेंगे, जांचेंगे। कैसे? कि पेड़ पौधा जो भी कुछ है यो इन आंखों से दिखाई दे रहा है, उसका परिवर्तन भी हो रहा है, छोटे से बड़ा, 2-2 पत्ते रोज निकल रहे हैं, और एक दिन उसका नाश भी हो जाता है। तो ये पेड़ पौधा वनस्पति कैसे हैं? सत्य है क्या असत्य है? असत्य है। अब हम एक दूसरे के शरीरों को देखते हैं। एक बच्चा है, जन्म लिया, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, यानी परिवर्तन हो रहा है, और एक दिन जवान हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, एक दिन नाश भी हो जाएगा। शरीर आंखों से भी दिखाई दे रहा है, इसका परिवर्तन भी हो रहा है और इसका एक दिन नाश भी हो जाता है। तो शरीर कैसा है? सत्य है क्या असत्य है? असत्य है। यानी जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है इन आंखों से वो असत्य है ना, और जो दिखाई ना दे रहा वो सत्य है। तो सत्य क्या है? और न सत्य का परिवर्तन होगा न सत्य का नाश होगा। अभी जैसे कह रहे थे कि किसकी पूजा करें? हाँ भाई, जिसका जन्म और मरण होता हो, हाँ, यानी नाश होता हो, क्या वो सत्य है? जिसका नाश हो जाता हो, खत्म हो जाता हो, क्या वो सत्य है? वो सत्य नहीं है। सत्य का तो कभी नाश ही नहीं होता। सत्य तो अजर अमर है और सत्य तो नित्य है।
असत अनित्य है ना। तो देखिए, हमारे अंदर जो सत्य है, जो इस शरीर को चला रहा है, या यूं कहो कि जो इस शरीर का परिवर्तन कर रहा है, छोटे से बड़ा कर रहा है। हाँ? जैसे पेड़ पौधे में यदि सत्य ना हो तो पत्ते निकलने बंद हो जाएंगे, बढ़ना बंद हो जाएगा। यानी वो सत्य की पावर ही है जो कि वो परिवर्तन हो रहा है। ऐसे ही हमारे अंदर भी जो सत्य है उससे परिवर्तन हो रहा है। यानी सत्य जो है इस असत्य का परिवर्तन करता है। परिवर्तन असत्य सत्य का नहीं कर सकता। तो पावर किस में ज्यादा? सत्य में। तो सत्य हमारे अंदर है, यानी आत्मा। यो इन आंखों से दिखाई, न इसका परिवर्तन होता है न इसका नाश होता है। और ये ही सत्य सुकृत है। सुकृत होता है, सु माने अच्छा, कृत माने करने वाला, अच्छा करने वाला। यानी हमें सांस आ रही है तो इसके द्वारा, देख रहे हैं तो इसके द्वारा, सुन रहे हैं तो इसी के द्वारा। यानी अच्छा जो भी कर रहा है सत्य कर रहा, असत्य कर रहा, असत्य देख सकता। सत्य इसके अंदर से हट जाए, आंखें रहेंगी लेकिन दिखेगा नहीं, कान रहेंगे सुनेगा नहीं। कीमत किसकी है? सत्य की ना। तो सत्य ही सुकृत है, अच्छा करने वाला है। सत्य ही अभिगत है। अभिगत को कह रहे हैं इसका, ये तो सब ये देश में आए, राम आए, कृष्ण आए, जो भी आए इस धरती पे, इन लोकों में, इस ब्रह्मांडों में आए, सबको पता है यहाँ का, लेकिन सत्य का पता नहीं है। सत्य तो अज्ञात देश का पता लगा। हम आप यहां आए हैं इस मृत्यु लोक में ना, लेकिन यहां थे नहीं, हम सतलोक के रहने वाले थे। हम आत्मा थे, शरीर नहीं था। यहां तो असत्य सत्य के साथ मिल गया। क्योंकि जो कर्म है, रामायण में लिखा ना, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करई तस फल चाखा। इस संसार में कर्म बना दिया बंधन के लिए, है ना। जब पेट बनाया है तो भूख लगेगी, अब भूख लगेगी तो उसके लिए कर्म करेगा। अब कर्म करेगा, चाहे तो ईमानदारी का करे चाहे चोरी करके करे, पेट भरेगा ना। कर्म तो हो गया। अच्छे बुरे कर्म होने शुरू हो जाते हैं, और कर्मों का ही कर्म क्षेत्र है ये कर्म योनि है, मनुष्य योनि। जैसा करोगे वैसा बार बार फल मिलता रहेगा, जन्म लेते रहोगे, मरते रहोगे। कर्म बंधन से दूर नहीं हो सकते। और ये कर्म हो कब रहे शरीर से? जब इसके अंदर सत्य बैठा है। सत्य ना हो तो कर्म भी नहीं होगा। तो पावर सत्य की है। तो अभी जैसे हम कह रहे थे कि शांति मिलेगी सत्य से, तो सत्य जब हमारे अंदर है, सबने बताया, संतों ने ये भी कहा कि जो तिल माही तेल है, जैसे तिल के अंदर तेल है ना, है तिल कह दिया, तिल को ना समझ रहे, लाई में तो है, सरसों में तो है, तो एक जिक्र कर दिया तिल का कि जो तिल माही तेल है, जैसे तिल के अंदर तेल है, जो चकमक में आग और तेरा साईं तुझ में चाक सके तो। अब देखिए, तिल में तेल है, तिल को चाकू से या ब्लेड से छोटे छोटे 100 टुकड़े कर लो, तेल नहीं मिलेगा। मिल जाएगा? चकमक पत्थर में अग्नि है, लेकिन
उसे आटे की भांति पीस दो, अग्नि दिखाई तिल में कैसे देगी? तिल को पिलवाओ। आज भी मशीनों के द्वारा पेला जाता, पहले भी तेल ही पेलते थे, कोल्हू होता था, तभी तो तेल मिला था। तो एक विधि है, एक युक्ति है जो तिल में से तेल को पाया। चकमक पत्थर है, आटा बना कर नहीं मिलेगा। यदि उनकी दोनों की ठोकर लगाई जा तो चिंगारी फूट के निकलेगी ना। तो क्या हुई? एक विधि हुई, है ना। हम उसी विधि के अनुसार उसको पा सकते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर सत्य है, उसको पाने की क्या विधि है? बिना विधि के पालेगा कोई? नहीं पा सकता। और अंदर नहीं, वो सब जगह है। कह रहे हैं ना, है सब जगह पर नजर आता नहीं, और बिना योग साधन के उसे कोई पाता नहीं। बिना योग साधन यानी कोई ना कोई विधि तरकीब है। हाँ? ऐसे ही जैसे वो आरती की बात कर रहे थे, आरती में क्या है कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। कह रहे हैं इसमें विधि वाली बात आई है कि किस विधि मिलूं, ना कौन सी तरीका है, कौन सा उपाय है, कौन सी विधि है। बिना विधि के चीज नहीं मिलेगी। दूध में घी है, एक बाल्टी दूध दूध का लाओ तुम, और हमें पता है कि दूध में घी है, उसमें उंगली से ढूंढो, मिल जाएगा। बाल्टी में तली में है घी, या किनारे में है, या ऊपर है, कहां है? घी सारे में है। जो बाल्टी में दूध भरा है, घी सारे में है, लेकिन विधि से मिलेगा। तो विधि क्या है? उस दूध को गर्म करो, है ना, फिर दही जमाओ, उसका मथन करो, मक्खन निकलेगा, मक्खन ताय का घी बन जाएगा। विधि है ना, बिना विधि के मिल जाएगा। तो ऐसे ही वो एक है। कह रहे ना, तुम हो एक, चार की बात नहीं कही, लेकिन आज सबको पूछते फिर रहे हैं हम ना। ऐसा आरती की बात भी ना मान दे, संतों की बात भी ना मान दे, शास्त्रों की बात भी ना मान दे। बताओ, अपनी मनमानी ना कर रहे। वो कह रहे हैं तुम हो एक और अगोचर। अगोचर का मतलब है जो दिखाई ना दे। एक है गोचर, एक है अगोचर। रामायण में आया है एक जगह कि गो गोचर जहां लग मन जाई, कहां लो माया जानो भाई। गो माने इंद्रियां, है ना, और गोचर माने देखना। जहां तक हमारी इंद्रियां देख सकती हैं, जहां तक हमारी आंखों की दौड़ है, वो सब माया ही माया है, और माया असत्य है। और अभी बता रहे कि जो इन आंखों से दिखाई दे रहा वो असत्य है। उधर वो कह रहे हैं तुम हो एक अगोचर, यानी तुम एक हो और दिखाई नहीं देते। जब वो दिखाई नहीं देते और एक है, मूर्ति की पूजा हम कर रहे हैं, वो दिखाई ना देगी है? तो क्या हमारी आरती सही बैठ रही है? हम समझ ही ना रहे। हम उस पर लगे पड़े हैं जो दिखाई दे रहा, उसे भगवान माने बैठे, और वो कह रहे हैं कि तुम हो एक अगोचर, यानी दिखाई नहीं दे रहे पर एक हो। और क्या कह रहे हैं? सबके प्राणपति, मेरे ही नहीं, सबके। सब में कौन आ गया? स्त्री पुरुष, बच्चा बूढ़ा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ना,
सबके प्राणपति का मतलब पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जानवर, प्राण तो सब में है। सबके प्राणपति यानी सबके स्वामी, सबके मालिक, है ना। जैसा हम कह रहे थे, सत ही सुकृत है, सत ही अविगत है, और सत ही क्या है, कबीर है। सत ही जो आपके अंदर है वो सत, वही कबीर है। कबीर का भी अर्थ है कै प्लस वीर। कह माने कौन, वीर माने बहादुर। कौन है बहादुर, कौन है बहादुर, सत है बहादुर। क्यों, सत इस शरीर में से निकल जाए तो आंख काम नहीं करेगी, कान काम नहीं करेंगे ना, और कान निकल जाओ आंख निकल जाओ और सत है तो श्वास चल रही, हम जिंदा हैं। टांग कट गई तो भी हम जिंदा हैं, तो पावर सत्य की ज्यादा है। तो सत्य ही सबसे बड़ा वीर है, सत्य ही कबीर है ना। और उसको समझना है, उसको जानना है। क्या कह रहे हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, और किस विधि मिलूं, मैं कौन सी विधि है तुम्हारी, कैसे मिलूं। ये इसका मतलब हम जानना चाह रहे हैं ना उस विधि को, और अपने को क्या कह रहे हैं, किस विधि मिलूं दया में तुमको, मैं तो हूं कुमति। कुमति का मतलब अज्ञान, बुद्धिहीन, कुमति। मति माने बुद्धि, कुमति। लेकिन क्या आज कोई आदमी कुमति है अपने को? अभी जहां जाओगे ना तुम्हें पढ़ा देगा। हाँ, तो देखिए ये चीजें समझने की हैं। क्या कह रहे हैं, जैसे अभी वो कह रहे थे, दरोगा जी का लड़का बैठा है, उसने भी सुने दो शब्द। वो कह रहा नुको जी आज तो आरती का बड़ा अच्छा से बता रहे, क्योंकि आरती कह क्या रही है, हम क्या कर रहे हैं ना। आरती कह रही है ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूरी करे, ओम जय जगदीश हरे। कह रहे हैं भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। अब जैसे ये जटपुरा गांव है, ऐसा तो ना लिखा इसका सारे गांव के संकट दूर करे, है ना। किसके करे, जो भक्त हैं। अब कह रहे हैं हम तो सारे ही भगत हैं। एक लोटा जल केले में चढ़ा दिया वो भी भगत, एक लोटा जल पीपल में चढ़ा दिया वो भी भगत, तुलसा में चढ़ा दिया वो भी भगत। हाँ, और हमारे बलराज जी तो पता ना कई फिर यूं क्या कर रहे हैं सत्संग में कि एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। उन्होंने सारी लाइन काट दी ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है भक्त कौन है, तो इसमें आरती में खोला है कि जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। कह रहे जो ध्यावे फल पावे। फल किसे मिलेगा, और कौन है भगत, जल चढ़ाने को लिखा कहीं, इसमें आरती में लिखते कि जो व्रत रखेगा उसे फल मिलेगा ना, ऐसा लिखा ही ना, या जो हवन करेगा उसे फल मिलेगा ना। जो ध्यावे, जो ध्यान करेगा किसका, जो एक है, अगोचर है, सबके प्राणों का मालिक है, उसकी बात है ना। जो ध्यावे फल पावे, बाकी किसी को फल नहीं मिलेगा। अब ध्यान कैसे करो, ध्यान करना न सीखा न किसी ने सिखाया। नु कहे तुझे जल चढ़ा, बस व्रत रख ले, हवन कर ले, यज्ञ कर ले, भागवत कर ले, ना है ऐसा। ध्यान करना, मेडिटेशन, यही पता ना ध्यान होगा कहां से।
दो आंखों के बीच यहां बिंदी तिलक क्यों लगाते हैं? तिलक है क्यों ना लगाते? यहां क्यों लगाते हैं? यहां कारण है। यहां थर्ड आई है, तीसरा नेत्र है, दिव्य चक्षु है। उसी चीज को कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता। तो अर्जुन को शंका हो रही है, बोले मैं देख रहा हूं। अर्जुन कह रहे मुझे देख ना सकता, मैं तो देख रहा हूं। अरे बोले इस असत्य को ही तो देख रहा तू, शरीर को। मैं क्या हूं वो इन आंखों से नहीं देख सकता। ऐसे ही हमारे अंदर जो हम बोल रहे हैं, जो आत्मा है, वो इन आंखों से नहीं देख सकती। उसके देखने के लिए तीसरा नेत्र, जिसे दिव्य चक्षु, थर्ड आई है ना, मुसलमान कहते हैं इसे चश्मे बसीरत। बात सबकी हुई है। यहां से ध्यान करा जाता है। जो ध्यान करना सीख लेगा उसे फल मिलेगा। जो ध्यावे फल पावे। और क्या होगा? दुख विन से मन का, यानी उसके मन में भी कोई दुख होगा। कौन सा दुख हो मन में? टेंशन, नेगेटिविटी, जैसे कोमा में चले जाएं। कब दूर होगी? ध्यान से। जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का, उसके मन में भी कोई दुख होगा वो भी दूर हो जाएगा। और क्या होगा? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, यानी उसके घर में सुख और संपत्ति आई ना। और शरीर में भी कोई कष्ट होगा ना, वो भी मिट जाएगा। लेकिन विश्वास नहीं है। मेरे पैर में दर्द हो जा, चल डॉक्टर पे। परमात्मा विश्वास नहीं। उसकी भक्ति, उसका कैसा ध्यान करेंगे? तो उसका ध्यान करने के लिए उस सच्चे नाम की जरूरत है। बिना नाम के उसका ध्यान नहीं हो सकता, परिचय नहीं हो सकता। पहले नाम जानना पड़ेगा। अब जैसे जो नरेंद्र जी बैठे हैं, मैं नरेंद्र जी को जानता ही नहीं, मैंने आज तक देखा ही नहीं, है ना। और मुझसे कोई कहने लगा नरेंद्र जी का ध्यान करो, कर लेंगे ध्यान? नहीं हो सकता। हो जाएगा जी जब देखा ही ना तो। चलो एक बात बताओ, एक कुंवारी कन्या है, 10 साल की है, 12 साल की है, उसने अपना पति नहीं देखा। उससे कहा जा कि बेटी अपने पति का ध्यान कर लेगी? उन्हें पता ही ना, देखा ही ना। जिसने अपना पति एक फिर देख लिया कि इतनी लंबाई है, ऐसा रंग है, ऐसा चेहरा है, ऐसा मोरा है, ऐसी बोलचाल है, देख लिया ना, एक फिर देख लिया, बस एक फिर परिचय हो गया। उसे गंगा नहाने की जरूरत नहीं है फिर ध्यान करने के लिए। उसे व्रत रखने की जरूरत नहीं है, उसे हवन करने की जरूरत नहीं है। और वो अपने घर में एक कोने में बैठ के ध्यान कर लेगी कि मेरा पति ऐसा ऐसा है। ऐसे ही उस सत्य को जब हम जान लेंगे, देख लेंगे एक बार, तो नहाने की जरूरत नहीं है, व्रत रखने की जरूरत नहीं है, यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आप ध्यान कर लेंगे। और जब ध्यान कर लेंगे तो फल मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम सत्य की तरफ जा कहां रहे हैं? हा? सत्य ही परमात्मा है। और सत्य से ही शांति मिलेगी, सत्य से ही सुख मिलेगा, सत्य से ही बेड़ा पार होगा, सत्य से ही जन्म मरण की छुट्टी होगी। 84 लाख योनियों का भी झंझट सत्य से ही कटेगा। है? और सत्य को जानने के लिए देखो रामायण में कितना बताया है कि उसको जानने के लिए सबसे पहले नाम को जानने की जरूरत
पड़ेगी, इसका नाम क्या है, ये अभी कह रहे हैं हम। जैसे हमें नरेंद्र सिंह जी से मिलना है, अब हमें नाम का पता ना, अब हम जटपुरा में आ जाएं और कहने लगे नको भैया हमें उनके घर जाना, तो लोग वाग हमसे क्या पूछेंगे, भाई किसके घर जाओगे, नाम बताओ। हम कहेंगे उनके घर जाना, तो घर मिल जाएगा हमें, नहीं मिलेगा। नाम पता होगा तो हम बताएंगे भाई उनके घर जाना है ना, तो मिल जाएगा ना। जैसे रेलगाड़ी के स्टेशन पर जाओ ना और वहां जाकर टिकट दो, बाबू से कहो कि हमें टिकट दे दो भाई, वो कहेगा कहाँ का, हमको जवाब नहीं दे, हम कह रहे हैं टिकट दे दे, 2 बार कह रहे हैं 3 बार कह रहे हैं, वो बार बार कह रहा कहाँ का, हम नहीं बता रहे हैं, क्या टिकट दे देगा, यूं कहेगा भीड़ से एक तरफ हट दूसरे को लेने दे, बताना पड़ेगा कहाँ का टिकट, हमें कहाँ जाना है। भाई एक बात बताओ, इस मृत्यु लोक में, इस ब्रह्मांड में किसके लोक में जाना या सतलोक जाना, बताना पड़ेगा, तो कहाँ का टिकट लेना पड़ेगा। सतलोक का टिकट सतनाम है, यानी सच्चा नाम ना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। रामायण में बताया है परिचय करने के लिए उस रूप को जानना है, और रूप को जानने के लिए कह रहे हैं कि देख ही रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, यानी जो एक है, अगोचर है, सबके प्राणों का पति है ना, उसको जानने के लिए, उसको देखने के लिए, उसके रूप को, तो कह रहे हैं देख ही रूप नाम अधीना, यानी नाम के अधीन है, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, बिना नाम के उस रूप को नहीं जान सकते आप, चाहे आपके ही अंदर है, लेकिन बिना नाम के नहीं जान सकते। अगली लाइन में कह रहे हैं कि सुमरिये नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष, यदि आपने नाम जान लिया, वो सच्चा नाम, तो वो कह रहे उसके नाम का सुमरन करना शुरू कर दो। सुमरिये नाम रूप बिन देखे, रूप मत देखो, उसका नाम सुमरना शुरू कर दो। सुमरिये नाम रूप बिन देखे, तो क्या होगा, आवत हृदय स्नेह विशेष, तो तुम्हारे हृदय में प्रेम के साथ वो चीज प्रकट हो जाएगी, कितनी बड़ी बात है। लेकिन अब हम उस नाम को नहीं समझ रहे, यही भ्रम है। जैसे अभी कह रहे थे, कोई कह रहा राधे राधे, कोई कह रहा कृष्णा कृष्णा, कोई कह रहा राम राम, हा? क्या है वो नाम। कृष्ण आए द्वापर में, उससे पहले लोग क्या नाम लेते होंगे, राम लेते होंगे, और राम त्रेता में आए तो सतयुग में क्या नाम लेते होंगे, है? सोचने की बात है। सतयुग से पहले क्या नाम लेते होंगे, सतयुग कितनी बार बीत गया। अच्छा एक बात मानते हैं आप, क्या ये युग परिवर्तन होते हैं, कितने हो गए, कोई गिनती है। जैसे आज कलयुग चल रहा है जी, कलयुग के बाद क्या आएगा है जी, अब यूं कहेंगे ना हमें क्या पता क्या आएगा, है भाई कलयुग चल रहा, इसके आगे क्या आएगा पता ना, बात समझ रहे।
लेकिन जब चार हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और कलयुग जब पूरा हो गया तो फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, ऐसे ही चक्र चल गया। ना चल गया, चलो संडे यानी इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, फिर क्या आ गया? फिर इतवार ना आ गया? क्या यो आज का क्रम है? यो सदियों से चला आ रहा ना है। महीने हैं, चैत, बैसाख और फागुन के बाद में फिर चैत आ जाता है। ये आज से पहले से है। ये ऋतु हैं। आज जाड़े हैं, जाड़ों के बाद गर्मी आएंगी, गर्मी के बाद फिर बरसात और फिर जाड़े। ये क्रम पहले से चल गया, आज चल गया, पहले से चल गया है। तो ऐसा समझो, जब जब त्रेता आएगा, जब जब राम आएंगे, और जब जब द्वापर आएगा, जब जब कृष्ण आएंगे, और चले जाएंगे। यानी जन्म भी है इनका और मृत्यु भी है। तो क्या ये सत्य है? लेकिन हमारे अंदर, हमारे जहन में ये बैठा हुआ है कि ये सत्य है, इन्हीं की पूजा करो। बुजुर्ग भी सुना रहे हैं, है ना, और आज का समाज भी यही सुना रहा है। तो वो हमारे अंदर से, हृदय से वो चीज निकल नहीं रही। सत्य है क्या? राम आए, जन्म लिया दशरथ के यहां, ना लिया? राम के अंदर सत्य ना था? उनका शरीर जिसे हम मान रहे हैं राम, वो सत्य थोड़ी है। उनके अंदर सत्य था। जैसे दशरथ के अंदर था, ऐसी राम के अंदर भी था, ऐसी कृष्ण के अंदर भी था, ऐसी आपके और हमारे अंदर भी है। उस सत्य को जानना है, तब भक्ति शुरू होगी, वरना शांति नहीं मिलेगी, है ना। तो उस चीज को कहा कि सुमरिये नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। उस नाम की बात है। उस नाम को इस धरती पे सबसे पहले शंकर जी ने जाना। बात समझ रहे? शंकर की यूं पूजा हो, लेकिन जो शंकर की पूजा होनी चाहिए वो कर रहा कोई? पंडित जी ने कह दिया कि जल चढ़ाओ, जाओ तो जल चढ़ा। पूजा क्या है? रामायण में बता दिया कि शंकर जी किसकी पूजा करे। शंकर जी भी तो किसी की पूजा करे, यानी उस सत्य की पूजा करते थे जो सत्य उनके अंदर, उसी की हमें करनी चाहिए। हाँ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उसके विपरीत कर रहे हैं। शंकर जी जिसकी पूजा करते थे वो सत्य हमारे अंदर है, और उस सत्य का जो मंत्र है, उसका जो नाम है सच्चा, वो महामंत्र है। वो मंत्र नहीं है, वो क्या है? महामंत्र ना। देखो, गुरु अनेक और सदगुरु एक, देवता अनेक और परमात्मा एक। ऐसे ही मंत्र अनेक और महामंत्र एक। उस महामंत्र को शंकर जी ने जपा। रामायण में लिखा है कि महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। कि उस महामंत्र को महेश यानी शंकर जी ने जपा। तो देखो जी, जब उन्होंने जपा तो हमें न जपना चाहिए? और काशी में मुक्ति के लिए उसका उपदेश करा। इसका मतलब सिद्ध हो गया कि बिना उसके मुक्ति, क्योंकि शंकर जी खुद मुक्ति के लिए उसका उपदेश कर रहे हैं, उस महामंत्र का, और खुदों ने भी जपा उस नाम को। तो उसके बिना काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। पार्वती न जान पाई 108 जन्म, 9वें जन्म में उन्हें भी जानना पड़ा जब काम बना। ऐसे ही आज चाहे राम का जान लो, चाहे कृष्ण का जान लो, चाहे राधा का जान लो,
लेकिन लास्ट में, आखिर में, इस जन्म में, अगले जन्म में, कभी भी जब तक उस नाम को नहीं जानोगे सच्चे को, जो तुम्हारे अंदर मौजूद है, महामंत्र, जब तक पार नहीं होगे। समझे ना? रास्ता एक ही है, वहां जाने का रास्ता वही है, वो सच्चा नाम जो महामंत्र है और आपके अंदर है। उसे पार्वती न जान पाई, तो इसमें आया है कि सहस्त्र नाम सम सुन शिव वाणी, जपई जय पिय संग भवानी। सहस्त्र नाम सम, सहस्त्र का मतलब 1000, तराजू के एक पढ़ने में 1000 रख लो नाम। और महामंत्र जिन्हें शंकर जी ने जपा वो अकेला रख लो, तो वही भारी है, एक वाला ही। शिव जी की वाणी से सुना पार्वती ने कि सहस्त्र नाम सम सुन शिव वाणी, फिर क्या करा? जपई जय पिय संग भवानी। भवानी यानी पार्वती ने अपने पति शंकर के साथ बैठकर उस नाम को जपा, तो उसके सारे दुख भी दूर हो गए, कल्याण भी हो गया। तो उसके बिना हमारा काम चल जाएगा? रामायण साफ कह रही है कि मंगलों का भवन वो ही है, कोई दूसरी चीज। मंगल भवन का मतलब मंगल भवन यानी शुभ का देने वाला, अच्छा करने वाला ना। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जपत त्रिपुरारी। जो मंगलों का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, उमा सहित यानी पार्वती सहित, जपत त्रिपुरारी यानी शंकर जी जप रहे हैं, और हम क्या करें? जल चढ़ा रहे हैं। भगवान राम भी कह रहे हैं अयोध्या वासियों से, सबसे क्या कह रहे हैं कि भैया जो तुम पूजा पाठ कर रहे हो इससे कुछ होने वाला। अब वो चक्कर में पड़ गए, बोले लो हम तो बड़े बूढ़े भी करते चले आ रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, और ये राम क्या बता रहे हैं? उनको हाँ भैया, यदि तुम समझो बात को, अपना कल्याण चाहो, है ना, तो इसके अलावा है रास्ता वो ना। कह रहे हैं और हूं एक गुप्त मत। क्या कह रहे हैं? गुप्त। गुप्त का मतलब, गुप्त का मतलब छुपा हुआ, गोपनीय ना। कि जो तुम कर रहे हो दिखावट वाला, यू है दिखावा, नाटक, और वो कैसा है? वो सच्चा है और गुप्त है, छुपा छुपा हुआ है। और हूं एक गुप्त मत, सब ही कहूं कर जोर। कर माने हाथ। गद्दी पे बैठे जब जब ये बात कही उन्होंने, राज मिल गया, राजगद्दी, वो कहते ना मेरी बात मानोगे मैं राजा हूं, और जो नहीं मानेगा उसे दंड देंगे जिसे हिरणा कुछ न करी। ऐसा नहीं कही उन्होंने। उन्होंने कही मैं हाथ जोड़ के कह रही हूं भैया, सबसे समझ में आ जा तो मानियो, ना मानो तो मत मानियो। और हूं एक गुप्त मत, सब ही कहूं कर जोर। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे। साफ क्या कि जो भजन शंकर जी ने करा है, उस भजन के बिना कोई भी नर यानी मनुष्य भक्ति को नहीं पा सकता। साफ साफ लिखा है, लेकिन फिर भी हम ना समझ पा रहे। शंकर जी ने जो भजन करा किसी को पता ना है, रामायण पढ़ने वाले। शंकर जी को वो नाम किसने दिया? कबीर साहब ने, है ना। सबसे पहले उन्हें वो नाम मिला हुआ, बाकी किसी को ना मिला हुआ। इसलिए शंकर जी की पूजा है। और देवताओं में किसकी पूजा? गणेश की ना है? गणेश की पूजा है प्रथम ना है। अब गणेश की पूजा क्यों है? गणेश की पूजा भी यूं है कि गणों में यानी देवताओं में ये थे, देव महादेवों में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो है बड़े देव हैं, ये तीनों
तीनों माँ के जाए हैं, एक बाप के जाए हैं, है ना, ये बड़े हैं। उसके बाद जितने गण हैं, उन गणों में सबसे पहले उस नाम को जाना गणेश जी ने। बात समझ रहे? इसलिए गणेश जी की प्रथम पूजा होती है। लेकिन लोगों ने क्या कर रखा, रट रखा कि ना, ऐसा था कि उन्होंने परिक्रमा कर दी थी माँ बाप की, इन्हें उनकी पूजा हो रही है, पहले आगे से परिक्रमा करके सब देवताओं से। उसका कारण भी नाम का ही था। तो रामायण में तो आया है, जासु महिमा जान गण राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जासु नाम यानी जिस नाम की महिमा, गणराहु माने गणेश जी, जिस नाम की महिमा को गणेश जी ने जाना, है ना, जासु नाम जान गणराहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। प्रथम माने सबसे पहले, उस नाम के प्रभाव से गणेश जी की पूजा होती है। ये रामायण में लिखा है। ऐसे ही जिस जिस संतों ने उस नाम को जाना, आज उनकी पूजा हो रही है, आज वो ही पार हो रहे हैं। इतिहास है, बाकी के तो कोई याद भी ना कर रहा है ना। तो इसलिए जिसका भी बेड़ा पार होगा उस सच्चे नाम से ही होगा। उस नाम के बारे में ही कहा है, कह रहे हैं कि श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास न खो, और ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। ये इशारा दे दिया कि उस नाम को श्वास श्वास में करो। यानी श्वास में करना क्या है, श्वासों में खुद हो रहा है, वो धुनात्मक रूप से चल रहा है ना। इन श्वासों में आप राम राम नहीं कर सकते, जितने नाम हैं इन श्वासों में नहीं कर। जबरदस्ती करोगे तो अलग चीज है, लेकिन जो ऑटोमेटिक अपने आप धुन निकल रही है वो नहीं हो सकती। उसी चीज को अंग्रेजों ने तो यूं लिखा बाइबिल में कि इन द बिगिनिंग वाज वर्ड। बिगिनिंग मतलब शुरू में, आरंभ में। इन द बिगिनिंग वाज वर्ड, आरंभ में एक शब्द था, है ना। इन द बिगिनिंग वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड, यानी शब्द परमात्मा के साथ था। गॉड माने भगवान। इन द बिगिनिंग वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड, और लास्ट में करें वर्ड वाज गॉड, वर्ड ही परमात्मा था, यानी शब्द ही परमात्मा था। और वो शब्द तुम्हारे हमारे अंदर भी है, और यही शब्द सबसे पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा ना। उसी को तो कबीर साहब ने क्या कहा कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, और आदि नाम जो सबसे पहले था, आदि नाम और गुप्त जप है, बूझे बिरला को। इससे ज्यादा क्लियर और क्या करेगा कोई। लेकिन फिर भी जहन में ना उतरता, हम नहीं समझ पाते। नानक साहब ने भी कहा, कैसे क्या, शब्द ही धरती शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, नानक शब्द घटाघट आछे, और सगली सृष्टि शब्द के पाछे। सारी सृष्टि जो है, पेड़ हो, पौधा हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, जानवर हो, इंसान हो, सब उस शब्द के पीछे हैं। शब्द ना हो तो छुट्टी है। कुछ जानो तभी जीवन सफल है, वरना 4 दिना की चांदनी और फिर अंधेरी। ये जीवन 4 दिन का है, फिर वही 84 लाख योनि है, यानी फिर वही अंधेरी रातें हैं, फिर चक्कर काटते रहोगे, दुख उठाते रहोगे, वो मौका हाथ नहीं आएगा। यो समय है। कह रहे हैं, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका,
जब सोवे पांव पसार, फिर क्या फायदा होगा। इसलिए समय रहते हुए जाग जाओ, जितना बन पड़े इतना भजन करो। अभी हमने एक वीडियो डाली थी पहले, सिर्फ 2 ही काम है, हरि भजन और पेट का धंधा। तीसरा काम है किसी के पास? पेट के धंधे के लिए कोई नौकरी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, तो कोई चोरी भी कर रहा है, बेईमानी भी है पेट भरने के लिए। और हरि भजन के द्वारा पहले तो कोई है ना है, और यदि कोई है भी तो भजन, उसे भजन मान रहे हैं किसे, कि 1 लोटा जल दे दिया, व्रत रख लिया, हवन कर लिया, कथा करवा ली। साल भर में किसी ने कथा करवा ली ना अपने घर पंडित जी से, भैया मेरे तो भक्ति हो गई ना। भक्ति नित्य, परमात्मा नित्य है तो भक्ति भी नित्य है, हर वक्त करनी है, हर श्वास में करनी है ना। वो जो है मंसूर फकीर हुए, उन्होंने भी एक बात कही थी, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। हरदम का मतलब हर श्वास से है। तो इशारे सबने दिए, कोई संत ऐसे ना जिन्होंने इशारे ना दिए, लेकिन हम समझ ना पा रहे हैं और कुछ लोगों ने भटका दिया, है ना। अभी जैसे हमारे यहाँ सत्संग हो गए तो एक आदमी ने सत्संग सुनाया और एक ने आके यूं कह दी कि भैया जहां से लगे हो, जिस नाम को तुम जो नाम मिला हुआ उसे जपते रहो, कल्याण हो जाएगा। उन्हें सब पे पटेला फेर दिया। परमात्मा के नाम है, सब परमात्मा के नाम है वो। बताओ भाई, वो शरीरों के नाम है ना, वो शरीरों के नाम है, आत्मा का नाम नहीं है वो। आत्मा तो तुम्हारे अंदर भी, आत्मा तुम्हारे जितनी भी सबके अंदर हैं, पशु पक्षी कीड़े अदमुख, सबके अंदर आत्मा का एक ही नाम है, उस नाम को जानना। देखो अपने जीवन को सार्थक करना है तो जानो, और जानने के बाद करो, क्योंकि कथनी कथनी से काम नहीं चलेगा, करने से चलेगा। सच्चाई।